उस राम का भजन करो जो राम अंग के पहाड़ा सब नहीं कर पाएगा महाराज का। तब ये मांस मछली अंडा शराब तारी दारू खैनी बीड़ी वाले नहीं कर पाएंगे। आज तो इस सभ्य युग में ये मांस मछली असभ्य लोगों का भोजन बतलाया गया है। असभ्य आज वैज्ञानिकों की खोज है कि मांस मछली मानव को नहीं खाना चाहिए। आध्यात्मिक अंतर है, शाकाहारी कौन मांसाहारी कौन, दोनों प्राण में अंतर बताया है। संत का आदेश है, भगवंत का उपदेश है, मांस मछली मत खाओ। अब आध्यात्मिक अंतर, ये महाराज संसार समुद्र है, समुद्र में मछली भी है, मगरमच्छ भी है, जोंक भी रहती है और नाव भी चलती है। उसी तरह ये संसार है, शाकाहारी मांसाहारी दोनों है, लेकिन दोनों के बनावट में अंतर कर दिए। आप किस श्रेणी में अपना जांच कर लो, कौन श्रेणी में। जो शाकाहारी प्राणी होते हैं वो जो जन्म लेते हैं उनके आँख खुले पाए जाते हैं। जो मांसाहारी प्राणी है वो जब जन्म लेते हैं उसके आँख कुछ दिन तक बंद पाए जाते हैं। कुत्ती बच्चा देती है, बिल्ली बच्चा देती है, बाघनी बच्चा देती है, आंख बंद होगी। गाय बच्चा देती है, घोड़ी बच्चा देती है, मनुष्य के बच्चा का आप देख लीजिए खुला होगा। जो शाकाहारी प्राणी है ओठ सटा करके पानी पीते हैं। जो मांसाहारी प्राणी है वो जीभ से चाट चाट करके पानी पीते हैं। जो शाकाहारी प्राणी है उसके शरीर से पसीना निकलता है। जो मांसाहारी प्राणी है उसके शरीर से पसीना नहीं निकलता। जो शाकाहारी प्राणी है उसके दांत और नाखून चिपटे होते हैं। जो मांसाहारी प्राणी है उसके दांत और नाखून नुकीले होते हैं। जो शाकाहारी प्राणी है उसके आंत की लंबाई शरीर की 7 गुनी होती है। जो मांसाहारी प्राणी है उसकी आंत की लंबाई शरीर के बराबर होती है। मिलाइए आपकी श्रेणी में। आजकल के नौजवान जिनको कॉलेज का थोड़ा नॉलेज हो गया, ज्ञान छांटने में बहादुर, अध्यात्म बिल्कुल जीरो। कहेंगे बाबा क्या करेंगे, बाहर रहते हैं ना, शुद्ध दूध नहीं मिलता, सही फल नहीं मिलता, तो जरा प्रोटीन के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ताकत के लिए थोड़ा खाते। वैज्ञानिकों को बड़ी चिंता हो गई, भाई किसमें अधिक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ताकत किसमें, शाकाहारी में ज्यादा है या मांसाहारी में। खोज के निकाला शाकाहारी की तुलना मांसाहारी जीरो है। जैसे मूंग के दाल में 24% प्रोटीन है, उड़द में 24% प्रोटीन है, मसूर में 25% प्रोटीन है, अरहर में 22% प्रोटीन है, सोयाबीन में 43% प्रोटीन है, काजू में 21.9 प्रोटीन है, बादाम में 20.6 प्रोटीन है, मेथी में 26.6 प्रोटीन है, धनिया में 31.1 प्रोटीन है, मक्खन में 44.4 प्रोटीन है, जबकि अंडा में 13.3 प्रोटीन है, बकरी के मांस में 18.3 प्रोटीन है, गाय के मांस में 18.3 प्रोटीन है, सुअर के मांस में 18.1 प्रोटीन है। मिलाइए कौन बेसी कौन कम है। आपके शक्ति के लिए सब पर नहीं बोलेंगे। अगर जानना चाहते तो हमारी लिखी हुई पुस्तक है दुखों से निवृत्ति कैसे, उसमें हम डिटेल्स में दिए हैं। तो अंत में ये सुनिए आपके शरीर को शक्ति कितना मिला। शक्ति उसको कहते ऊर्जा, अंग्रेजी में कहते कैलोरीज। मूंग का दाल कहेंगे 334 कैलोरीज मिलता है, अरहर का दाल कहेंगे 333 कैलोरी मिलता है, काजू कहेंगे 596 कैलोरी मिलता है, 596 कैलोरी मिलता है, काजू कहेंगे 596 कैलोरी मिलता है, बादाम कहेंगे 655 कैलोरी मिलता है, सोयाबीन कहेंगे 432 कैलोरी मिलता है,
मक्खन खाएंगे 772 कैलोरी मिलता है, घी खाएंगे 900 कैलोरी मिलता है, जबकि अंडा खाएंगे 113 कैलोरी मिलता है, बकरी का मांस खाएंगे 194 कैलोरी मिलता है, गाय का मांस खाएंगे 134 कैलोरी मिलता है, सुअर का मांस खाएंगे 114 कैलोरी मिलता है, मछली खाएंगे मात्र 91 कैलोरी मिलता है। याद रखिएगा, इतनी याद नहीं रहेगी। शाकाहार में सबसे कम शक्ति वाला अरहर का दाल और मेथी, तब है 333 कैलोरीज सबसे कम वाला। मांसाहार में सबसे अधिक बकरी का मांस, तब है 194, कोई तुलना है? घी में 900 कैलोरीज, जबकि मछली में मात्र 91। और उसी मछली का पुछली पकड़ते हैं, पॉलिथीन में घुमाते हैं, मोच में घी लगाते हैं, ताकत खा रहे। अरे पागल, ये तो जल को साफ करने परमात्मा बनाया, जल जीवन है और जल को लोग गंदा कर देते हैं। गाय मर जाती है, भैंस मर जाती है, शुगर मर जाता, कुष्ठ रोगी के लोग नहीं जलाते, पानी में फेंक देते, पैखाना खखार पानी में डाल देते। सारी गंदगी को मछली खा करके पानी को साफ कर देती। आइए हमारे बाबू बहन सब मछली को खा करके मछली को साफ कर देते। क्या सब खा? मछली के पेट में रसगुल्ला है कि टिकरी गुलजामुन? देखिएगा ना, कैप्सूल को फाड़िए ना, एकदम कचके होगा उसमें, है ना? देख लीजिए उसके जीवन में वो मछली इतनी गंदी है महाराज, और उसमें मसाला मिलाकर सिरक लेते। नाक नहीं देता तो कुछ भी खा जाता है ना, कुछ भी खा करके लोग तृप्त हो जाते। इतना आदमी सब गंदा है महाराज। रोड पर देखिएगा ना, सूखा हुआ होगा अदौरी सब। अगर नाक नहीं होता वो भी चुन करके ले आते, मसाला दे देते बढ़िया से, वो भी थोड़ा सोचता बढ़िए बनाए। तो आदमी तो ऐसा जानवर से बदतर महाराज, सब कुछ देते, सब कुछ। बाप समझाता है, देखिएगा कितने बाप सत्संगिया बेटा है फिरी, पुतो फिरी। हमें सब बाहर रहे छे न बाबा, तो बाहर में की मछली पोखर से उखेल के तोरा मुंह में घुसे छो, बाहर रहे छे तो बाहर में कुछ ले छे मछली मुंह कान में। अब देखिए बहानाबाजी। तो ऐसा ऐसा भी है। सहरसा के लड़का है, समुद्री जहाज पर रहता है, दीक्षित है, जिंदगी में नहीं खाया का मर जाना ठीक है लेकिन नहीं खाएंगे, जबकि समुद्र में मछली भात भोजने और पाउडर ले जाता खाता। एक बार अफसर उनका जो था कपार पर तेजाब डाल दिया, एको बाल नहीं जलाओ। अफसर तो पागल हो गए। अरे ये आंख बंद करके बैठ गया था। तुम क्या करता है, क्या करता? तो रोने लगा वो। कब बोलो बोलो, नहीं कुछ कुछ कहेंगे बता। तो कहा हम ध्यान करते। किनका ध्यान करते हो? परमात्मा का। गुरु कौन है? का महर्षि में ही परम मजे मारा। हम लोग गए थे बंगलोर सत्संग करने, तो कहा इधर सत्संग कहाँ? यहाँ संसई महाराज का सत्संग। जब एक साधारण लड़का 22 साल की उम्र वाला लड़का में इतना ताकत है कि तेजाब महाराज इसके कपड़ा तो जल ही जाता, कपार भी जल जाता, एक बाल तक नहीं टूटा। तो वो गुरु कैसे होंगे? सोच लीजिए। जाकर कठोर दीक्षा भी लिया। वो लड़का का नाम है विद्यानंद शाह। वो प्रतिज्ञा ले लिया कि ये अफसर था तब ने हमको कपार पर डाल दिया, हम भी अफसर बना के दिखा देंगे। नौकरी छोड़ दिया, मुंबई चला गया, तैयारी किया, अंत में मर्चेंट ऑफ नेवी का अफसर ही बन गया। उस लड़का का नाम विद्यानंद शाह। सुन लिए कान खोल करके। कहते बाहर रहते तब खा लेते हैं, पुलिस की नौकरी करते इसलिए खा लेते हैं। पुलिस में कितना कहता, डीएसपी थे बंगाली प्रसाद, अभी वो सन्यासी का रूप धारण कर लिया है, नौकरी छोड़ दिया, बीचे में रिटायरमेंट ले लिया। जिंदगी में मांस मछली नहीं खाया। दीक्षित था, बंगाली प्रसाद, पटना अनीसाबाद उनका घर है।
कौन कहता है? लोग कहते कि जमाना सबको बदल देता है। मन में बहुत था बाबा, दीक्षा लेते, भजन करते, जमाना बड़ा खराब है। कभी जमाना का दोष देते, कभी भाग का दोष देते। लोग कहते कि जमाना सबको बदल देता है, लोग कहता कि जमाना सबको बदल देता है, लेकिन मैं कहता हूं कि मर्द वो है कि जमाना को बदल देता है। अरे जमाना को बदलना चाहो, खुद को बदलना सीखो। मजारों पर दीप तो स्वयं जल उठेंगे, पहले घर का दीपक जलाना सीखो।